और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबको जय मसीह की। एक बहुत बड़ा राजा सोचने लगा, हमारा देश में अभी भी गरीबी है, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं। राजा बहुत सोचने लगा, मैं तो खजाने से गरीबी के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ। राजाओं को एक बचपन का क्रिश्चियन दोस्त था। उस बचपन का क्रिश्चियन दोस्त को बुलाया और उससे पूछा, मेरा क्रिश्चियन भाई, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत पैसा खर्च किया, मगर ये गरीबी नहीं जा रहा है। आपसे सलाह लेने के लिए आपको बुलाया है मेरा क्रिश्चियन भाई, आप कुछ सलाह दे दो। ऐसे राजा ने अपने बचपन का क्रिश्चियन दोस्त से बोला। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला वो क्रिश्चियन भाई ने अपने राजा से बोला, राजा आप बहुत अच्छी तरह देश को चलाते हो, गरीबी के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हो, ये मुझे मालूम है। राजा जी, इस देश की समस्या के ऊपर मैं आपको सीधा सीधा सलाह दूंगा तो मेरा जान की खतरा है। इसलिए राजा जी, कल सुबह सुबह सभा में अपने बड़े 10 मंत्रियों को बुलाओ और मैं अपने साथ एक गरीबी किसान को मैं लेके आऊँगा और वहीं पर इस समस्या का उत्तर भी दूंगा मैं। ऐसे मसीह भाई ने राजाओं को उत्तर दिया। अगले दिन सुबह 10 बड़े बड़े मंत्री थे। उस मसीह भाई ने अपने साथ एक गरीबी किसान को लेके आया। राजा ने बोला, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमेशा हमें देखने वाला, हमें चलाने वाला, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है मेरा मसीह भाई, अब तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश की गरीबी मिटाने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए मुझे सलाह दे दो मेरा मसीह दोस्त भाई। ऐसे राजा ने बोला। इसके बीच में जो मसीह दोस्त भाई ने अपने साथ लेके जो आया है, जो बहुत गरीब किसान था, उसने बोला, हे मेरा राजा, मैंने क्या गुनाह किया? आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार भूखे में रहेंगे, उनके लिए खाना पीना कुछ नहीं है। मैं काम पे निकल रहा था, इस मसीह भाई ने मुझे पकड़कर यहाँ पर लेके आए हैं। मुझे खेती में काम करने के लिए जाना है, मुझे छोड़ दो राजा। ऐसे उस किसान भाई ने बहुत ऊंचे से बोला। राजा ने बोला, मेरा किसान भाई, बस थोड़ी देर यहाँ पर रहना, मैं तुम्हें तुम्हारी आज की कमाई दे के भेजूंगा, घबराना नहीं। ऐसे राजा उत्तर दिया। परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाला उस मसीह भाई ने राजा से बोला, राजा, इस समस्या का उत्तर मैं सीधा सीधा आपको नहीं बोलूंगा, एक संभव यहाँ पर करके दिखाऊंगा। उस संभव से आपको इसको उत्तर पहचान लेना चाहिए, उसके बाद आप इस गरीबी का हल निकाल लेना। ऐसे मसीह भाई ने बोला। फिर मसीह भाई ने एक बर्तन से एक बहुत बड़ा बर्फ की टुकड़ा निकाला। उस बर्फ की टुकड़ा 2 किलो था। उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर गरीबी मिटाने वाला पैसा ऐसे लिखा हुआ था। मसीह भाई ने उस बर्फ के टुकड़े को राजा के हाथ में दिया और राजाओं को बोला, राजा, इस बर्फ के टुकड़े को पहले मंत्री लेना है, फिर उसको लेकर दोबारा दूसरे मंत्री को देना है, दूसरे मंत्री इस बर्फ के टुकड़े को लेके उसको तीसरी मंत्री को देना है। ऐसे फॉरवर्ड करते हुए आखिरी में इस गरीब किसान को देना है। ऐसे मसीह भाई ने बोला। राजा ने उस बर्फ के टुकड़े को लेके पहले मंत्री को दिया, पहले मंत्री ने दूसरे मंत्री को दिया, दूसरे मंत्री ने तीसरे मंत्री को दिया। ऐसे देते देते फॉरवर्ड करते हुए उस बर्फ का टुकड़ा आखिरी में उस गरीबी किसान भाई के पास पहुंचा। 2 किलो का बर्फ का टुकड़ा जब इस किसान भाई के पास आया, बर्फ का टुकड़ा आधा किलो भी नहीं था, 1.5 किलो का बर्फ का टुकड़ा 10 मंत्री के हाथ में बिगड़ के रह गया। अब राजाओं को समझ में आया, हम गरीबी के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा सारा ये मंत्री लोग खा रहे हैं, फिर कैसे ये देश गरीबी से छुटकारा पाएगा? ये लोग तो और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग का पैसा ये खा रहे हैं।
राजा ने अपने दोस्त मसीह भाई को समस्या सुलझाने के लिए शुक्रिया बोला और मसीह भाई को वादा किया, मैं जल्दी से जल्दी इस बहुत बड़ा समस्या को सुलझाऊंगा। 1 तीमुथियुस 6:10 हम पढ़ेंगे, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है।